हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो पहला है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 is and verify the relationship between the zeros of their coefficient। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आपके पीरियोडिक टेस्ट में आते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड भी नॉर्मली इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है कभी कभी। देखिए हमें पूछ रहा है कि जीरोस निकालना है, यानी आपको पूछा है कि इसके जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए इसके हमके जीरोज निकालने यानी इसके रिजल्ट निकालने हैं। तो अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे जीरो के साथ, अगर एक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दोगे जीरो के साथ और उसको सॉल्व कर दोगे एक इक्वेशन की तरह, क्या मैंने कहा, मैं जो बातें आपको बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से देखिए। मार्क द वर्ड्स ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग, मार्क दिस वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि अगर आपको कहीं पूछे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालने हैं, बढ़िया ट्रिक है। जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया उस पॉलिनोमियल को यहां पर बढ़िया से लिख लो। लिख लिया कि नहीं? हाँ लिखा भाई। और उसको इक्वेट कर दो जीरो के साथ। अब इसको आपको सॉल्व ऐसे करना है कि एक इक्वेशन बन गया। अब इसको ऐसे सॉल्व कर दो तो यहां पर ए क्या होगा, यहां पर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट सी क्या होगा 10, कांस्टेंट टर्म। मैंने कहा था कि आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी हम पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आता है 10 इंटू 1, क्या आएगा 10। तो हमें दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए 10x, और प्लस करने पर आंसर आए 7x। क्या आंसर आएगा भाई साहब, 7x। तो सिंपली क्या करोगे, फैक्टर्स निकालोगे 10th के। तो 10 के फैक्टर्स क्या होगा 10, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10, और क्या है, नहीं और नहीं है। तो 1 और 10 को अगर आप लोगे तो 1 इंटू 10 करने से हमारा 10 आ रहा है, बट 1 प्लस 10 करने से 11 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। वही 2 इंटू अगर हम 5 लेंगे तो इसको इंटू करने से 10 आ रहा है, और 2 प्लस 5 करने से 7 आ रहा है। तो 2 एंड 5 का पेयर परफेक्ट है, तो इन्हीं को ही लिखते हैं। तो एक हो गया 2x, और यहां पर देखिए 1x स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर, एक हो गया 2x, एक हो गया 5x, तो ये होगा 10x स्क्वायर। वैसे 2x और 5x को अगर ऐड करेंगे तो 7x आ रहा है। तो सॉल्व कर दें, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x बरा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन आएगा x, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 2। यहां से कॉमन आएगा 5 और बचेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10, ठीक। तो अब यहां से कॉमन क्या है, x प्लस 2, और यहां और बचा क्या, x प्लस 5, क्या हो गया 0। अब इक्वेट करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, और क्या एक x प्लस या माइनस प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -5। क्लियर है, ठीक। अभी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, जो पहले हम प्रूफ करते थे कि सम ऑफ जीरोस क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको हम दो पार्ट में से कर लेते हैं।
LHS क्या है? सम ऑफ जीरो। आपके दो जीरोस क्या हैं? एक तो आपका जीरो है क्या? एक जीरो है क्या आपका -2, एक है -5, एक है -2 और एक है -5। ये दो आपके जीरोस है यानी रिजल्ट है। ठीक, इनको ऐड करते हैं। देखिए -2 प्लस -5 क्या होगा? -2 -5 क्या आ रहा है? -7। RHS क्या है? मैंने कहा था -b/a। तो यहाँ पर b क्या है? b यहाँ पर हमारा है 7। तो b के जगह 7 पुट करें, उसके सामने -b तो -7। a क्या है हमारा? a हमारा 1 है, तो -7/1 को हम लिख सकते हैं -7। तो LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव्ड। हमने वेरीफाई कर लिया इसको। अब दूसरा LHS प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर -2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। सॉरी, माइनस माइनस प्लस 10। ओके, माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -5 इंटू -10 10 होता है। अब RHS क्या होगा? C/A। C क्या है हमारा? 10 है, और A क्या है हमारा? 1। तो ये हो जाएगा 10/1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर भी हमने LHS इक्वल टू RHS कर लिया और इनके रिलेशनशिप को वेरीफाइड कर लिया। वेरीफाइड। ठीक, ऐसे आप अगर लिख के आओगे, कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो फुल नंबर्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई द। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 की तरह सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आपको यहाँ पर दिखा गया x² -3x। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? x² प्लस 0 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पर x² लिखा गया और 3 लिखा हो गया है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसीलिए x² यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर x क्यों नहीं है? क्योंकि x का कोफिशिएंट हम इमेजिन करेंगे कि उसका कोफिशिएंट 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? x², 0 इंटू एक्स क्या होता है? 0 -3। तो x² -3 हुआ कि नहीं? जो था वही तो हुआ। तो हम मान लेते, लेट अस टेक द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा हमने ये थोड़ा सा आपको बता दिया कि x² -3 था। तो यहाँ पर हमारा a क्या है? 1 है। b क्या है? यहाँ पर b हमें कैसे पता करें b क्या है? और c क्या है? -3। तो देखिए दोस्तों, x² तो यहाँ प्रेजेंट है, 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए पूरा टर्म क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर b हमारा 0 है। क्लियर? तो ये था हमारा x² -3। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, और यहाँ पर a लिख लेते हैं। a है 1, b है हमारा 0 और c है हमारा कितना? 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x² है, वहाँ पर 3 है। अब आपको अगर इस यहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पर लिखा गया होता x² -4 बराबर 0, x का स्क्वायर मैंने लिख दिया और 2 का भी स्क्वायर लिख लिया, क्या सेम होगा? होगा। देखिए यहाँ पर हमारा x² था माइनस, इसको एक और समझिए, x² -4 मुझे दिया गया है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो b नहीं है, तो मिडिल टर्म तो यहाँ है ही नहीं, इसको सॉल्व कैसे करें? आप याद करिए आइडेंटिटी 3 को।
आइडेंटिटी 3 क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। और ए हम अब क्या करें इसको, इस ये जैसे कि हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये हम लेट करते कि ऐसे फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में। अब मान लो ए स्क्वायर प्लस बी आ गया और ए माइनस बी आ गया बराबर 0, तो एक तो हम इक्वेट करें ए प्लस बी बराबर 0 को इक्वेट कर देंगे और ए माइनस बी बराबर 0 कर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा, हमारे 2 जीरोस मिल जाएंगे। तब सर बोलोगे यहाँ पर तो b का स्क्वायर था, सर यहाँ पर तो सिर्फ 4 है, क्या हम 4 का स्क्वायर करेंगे? नहीं। अब गेस करो 4 का स्क्वायर कौन है, यानी 4 का स्क्वायर कौन है? 4 की जगह हम किसको पुट करने से वो स्क्वायर रहेगा? सिंपल यार, इतना मत सोचो नहीं तो साइंटिस्ट बन जाओगे। सिंपल सा फंडा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0, और x माइनस 2 और एक आएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, x माइनस 2 आएगी। क्लियर है? क्लियर हुआ? हाँ। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 4 था इसलिए हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। अगर सर यहाँ पर 9 होता तो क्या होता? तो सिंपली यहाँ पर 9 होता तो यहाँ 3 का स्क्वायर होता, 16 होता तो 4 स्क्वायर होता। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या है, 3 है, बट 3 भी तो किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? देखिए √3 इंटू √3 कितना होता है? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचा क्या? 3, यानी √3 इंटू √3 होता है 3। उसी प्रकार से √5 इंटू √5 यानी √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो आ गया 5। तो उसी प्रकार से हम लिखते हैं इसको, क्या लिखे? बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या होगा? एक तो होगा a प्लस बी, एक होगा a माइनस बी। तो a क्या है? x प्लस √3 आएगा एक, और एक आएगा x माइनस √3 बराबर 0। अब इक्वट कर दे, अब x प्लस 3 बराबर 0, एक आएगा x माइनस 3 बराबर 0। एक वैल्यू आया x माइनस 3 आ गया एक, और एक आएगा x इज इक्वल टू प्लस √3। एक आया एक पहला, एक x की वैल्यू आई प्लस √3 और एंड एक और आई माइनस √3, यानी प्लस √3 और माइनस √3 ये क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब वेरीफाई करते हैं, अब वेरीफाई करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉम ऑफ जीरो, LHS लिखते हैं, LHS सॉम ऑफ जीरोज प्लस √3 प्लस माइनस √3 क्या आएगा? √3 माइनस √3। तो माइनस √3 दो नंबर, अगर 5 माइनस 5 क्या होता है? 0। तो उसी वजह से √3 माइनस √3 क्या आएगा? 0 0। या फिर ऐसे यहाँ पर प्लस या माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल तो 0। अब आ जाइए RHS के अंदर, RHS के अंदर माइनस b अपॉन a। तो माइनस b क्या है? b हमारा क्या है? 0 है, तो माइनस 0 बाय 1 तो क्या आ गया? 0। माइनस 0 बाय 1 0। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हुआ कि नहीं? LHS बराबर RHS वेरीफाइड। फिर इधर नेक्स्ट में आ जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में LHS प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √3 इंटू माइनस √3। तो माइनस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर √3 कैंसिल आ गया माइनस √3। इसको आपको समझ नहीं आएगा। माइनस √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को आप साइड में ले जाइए और ब्रैकेट लगा दीजिए √3 इंटू √3। तो क्या होगा? ये √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर √3 कैंसिल,
3, तो 3 माइनस इंटू प्लस 3 -3। क्लियर है? ठीक, तो ये -3 आ गया, -3। अब करते हैं क्या, RHS, C/A। C क्या है, -3, ये -3 है हमारा, और A क्या है 1, तो -3/1 हो गया -3। तो LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS वेरीफाइड हो गया। ठीक, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्पल 4 है, और ये CBSE स्पेशल क्वेश्चन, ये CBSE बोर्ड क्वेश्चन आता है, ये हर साल आता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर। पॉलिनोमियल से अगर क्वेश्चन पूछना, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। आपको यहाँ पर पहले हम क्या करते, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया, जीरोज निकालते थे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे, और उसके जो एक्स की जो वैल्यू निकलती है हम उसे जीरोज कहते थे, उसको फिर हम वेरीफाई करते थे। पर यहाँ पर दोस्तों हमें सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है -3 और 2। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमें यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं नीचे से, सॉल्यूशन सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो हमें 2 जीरोज क्या दिए गए हैं, हमें एक जीरोज तो दिया गया है -3 और एक दिया गया है 2। हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज इज द -3। ओहो, हमें दिया गया है कि, देखो भाई यहां से देखो, हमें दिया गया है कि सम ऑफ जीरो, अगर एक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस जो निकले उसको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3। तो हम इक्वल कर, हमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -b/a, तो इज इक्वल टू -3। क्या हम -3 को ऐसे लिख सकते हैं, -3/a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? ठीक, अब आ जाइए किसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर हमें गिवन दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या होगा, 2 हमें दिया गया है, तो इसे इक्वेट करेंगे, C/A के साथ इसको इक्वेट कर देंगे। क्या हम 2 को लिख सकते हैं 2/1? तो यहां से हमें कंफर्म पता चल रहा है जो C की वैल्यू है वो 2 है और जो A की वैल्यू है वो 1 है। A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या है, -3 है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेट करेंगे, यहाँ पर -b को यहाँ पर -3 के साथ इक्वेट करेंगे, A को यहाँ पर इसके साथ इक्वेट करेंगे, C को इसके साथ इक्वेट करेंगे और इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो करें, -b बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 3, तो A की वैल्यू 1 आ गई, और नीचे हमारी C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू तो डायरेक्ट 3 ही है, क्या नहीं 2, तो C की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालना है। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको हम कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद है कि मैंने कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल फॉर्म क्या है, a² + bx + c। आप कहोगे कि सर हम डायरेक्ट में तो ये 3, 1 और 2 इनको a b c की जगह पुट कर दें, हो जाएगा, बट आप ऐसे पुट ना करके एक और ट्रिक से पुट करिए। हमें पता है आइडेंटिटी 4, यानी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बराबर है इसके साथ, हमारे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी 4 के समान। आइडेंटिटी 4 क्या था, x² माइनस क्या, a + b × x + ab। अब इससे पुट कर दे, x² माइनस a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा +3 × x प्लस a × b क्या है हमारा, a क्या है हमारा
हमारा ए है 1 और बी है 3, तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया। अब ये करने से जब माइनस, अब ये आपको ऐसे नहीं करना है, आप क्या करना है, जब आपके पास माइनस हो ना, अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर यहाँ ए पर बी में कहीं पर भी क्या हो नेगेटिव हो, तो आप उस आइडेंटिटी 4 को यूज़ करना, या नहीं तो आपको नॉर्मली आप कर सकते हो जैसे कि हमने पुट किया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू है 1x स्क्वायर, बी का वैल्यू है 3x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हमने फाइंड कर दिया। देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हम जब आपका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।